ये 6 काम अपनी औलाद के सामने मत करना। आपके बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। दर्शकों, एक बार एक आदमी अपनी बूढ़ी गाय को जंगल में छोड़ गया। बेचारी गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उससे राह भी ठीक से नहीं चली जा रही थी। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। गाय को रोता देखकर बंदर ने पूछा, हे गाय बहन, तुम्हें क्या दुख है? तुम इस पेड़ के नीचे बैठी क्यों रो रही हो? कृपया अपनी परेशानी मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बंदर के पूछने पर गाय ने बताया कि बंदर भाई, तुम मेरी क्या मदद करोगे? इस धरती पर समस्त योनियों में श्रेष्ठ कहलाने वाला मनुष्य जब मेरा दुख दूर नहीं कर सका तो तुम क्या मेरी मदद करोगे? वो मेरे बुढ़ापे में भी सहारा नहीं बन सका। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिसके घर में रहकर अपना दूध पिला पिलाकर मैंने जिस मनुष्य को बालक से जवान बना दिया, वो आज मेरे वृद्ध होने पर मुझे 2 समय का चारा पानी भी नहीं दे पाएगा। उनके घरों में रहकर मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। मैंने चारा पानी के अतिरिक्त उनसे कुछ नहीं मांगा। जिन मिठाइयों को खाने के लिए हर दम मनुष्य की जीभ लपकाती रहती है, मैंने उन मिठाइयों को उनके घरों में अपने दूध से तैयार करवाया। मुझे तो कभी मिठाई खाने का भी लालच नहीं हुआ। बालक से लेकर बड़ों तक को मैंने अपने दूध से पाला है। वही निर्दयी मनुष्य आज मुझे भूखा प्यासा मरने के लिए जंगल में छोड़ गए। ज्यादा से ज्यादा मैं 1-2 वर्ष और जी लेती। 1-2 वर्षों में भला मैं उनका कितना खा लेती? मैंने अपने पूरे जीवन में जितना दूध दे दिया होगा, मैं उसका 1% भी नहीं खा पाती, परंतु वे लालची मनुष्य मुझे उतना भी नहीं खिला सके। आज मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ गए कोई जंगली हिंसक पशु मेरे बूढ़े शरीर की दुर्गति करके चला जाएगा। कितना मतलबी है इंसान। दूध देती रही तब तक तो मुझे खिलाया पिलाया, जब मैं बूढ़ी हो गई तो मरने के लिए छोड़ गया। यही सोचकर मैं यहाँ बैठे रो रही हूँ। बंदर ने कहा, हे बहन, मुझे तुम्हारी दुख भरी बातें सुनकर तुम पर बड़ा तरस आ रहा है। मैं तुम्हारा दुख दूर तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें कुछ तसल्ली दे सकता हूँ। जिन मनुष्यों की तुम बात कर रही हूँ वो जब सगे अपनों का नहीं होता तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। मनुष्य कितना खुदगर्ज है तुम्हें इस कहानी से पता चल जाएगा। किसी गांव में एक किसान दंपत्ति रहती थी। उनका एक इकलौता बेटा था। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख कर वह किसी शहर में जाकर अच्छी नौकरी करने लगा। वहीं रहकर उसने एक सुंदर लड़की से अपना विवाह कर लिया। उसका एक 5 वर्ष का बेटा था। लड़का अपनी पत्नी और बेटे के साथ बड़े आनंद से रह रहा था। गांव से आए कई वर्ष बीत चुकी थी। गांव में बूढ़े माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे, पर वो तो मानो माता पिता को भूल ही चुका था। परंतु बूढ़े माता पिता को अपने बेटे की हर दम फिक्र रहती थी। एक दिन बूढ़े माता पिता ने सोचा कि बेटे को देखे बिना एक लंबा अरसा गुजर गया है, वो तो यहाँ आता नहीं, क्यों ना हम ही उसके पास चले जाएं। यही सोचकर वे दोनों वृद्ध पति और पत्नी बेटे से मिलने शहर में उनके पास पहुँच गए। उम्र के उस पड़ाव में वे बहुत कमजोर हो गए थे। आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता था, हाथ पैरों में भी अब उतनी शक्ति नहीं थी। अक्सर खाते पीते उनके हाथ पैर कांप जाया करते थे। बेटे से मिलने की खुशी में मानो उनके हाथ पैरों में नई शक्ति का संचार हो गया था। वे अपने बेटे और उसकी पत्नी और पोते से मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों वृद्ध अपने बेटे और पोते के साथ वहीं रहने लगे। कुछ दिनों तक तो बेटे और उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक रहा, परंतु जैसे ही कुछ दिन व्यतीत हुए तो बेटे की पत्नी उनसे चिढ़ने लगी। वे दोनों अब उसे बोझ लगने लगी थी। कब तक उनके परहेज का भोजन बनाती, उनके जूठे बर्तन धोना, उनके मैले कुचेले वस्त्र धोना उसे बहुत हटता था। उसे सबसे अधिक परेशानी इस बात से होती थी कि जब भी वे भोजन करते थे तो उनके हाथ कांपने के कारण कुछ फर्श पर गिर जाता था। कभी दूध छलक जाता था, कभी दाल तो कभी सब्जी उनके हाथों से गिर जाती थी, जिसके कारण फर्श और टेबल गंदी हो जाती थी। उनकी इस बर्ताव से बेटा और उसकी पत्नी उनसे नफरत करने लगे। पत्नी ने पति को समझाया, देखो बहुत हो गया, अब मैं नहीं सह सकती। मैं तुम्हारे जूठे बर्तन और कपड़े धो, ऊपर से तुम्हारे माता पिता भी गंदगी करते रहते हैं। मुझसे ये सब नहीं होगा, या तो इनकी कुछ अलग व्यवस्था कर दो।
वरना मैं तुम्हें इनके द्वारा की गई गंदगी में ही बैठाकर भोजन कराऊंगी। मुझसे ये बार बार सफाई नहीं होगी। पति ने कहा कि यह तुम चिंता न करो, मैं अभी इनकी कुछ व्यवस्था कर देता हूँ। इतना कहकर लड़का शहर को चला गया और कुछ प्लास्टिक के बर्तन खरीद लाया और घर के ही एक कोने में उन बूढ़े माता पिता की व्यवस्था कर दी और उन्हें प्लास्टिक के बर्तनों में खाना परोस दिया जाता था। वह स्वयं उल्टा सीधा जैसा धो पाते धो लेते, वरना उन्हीं जूठे बर्तनों में उन्हें खाना परोस दिया जाता था। जैसे हम अपने घर में किसी पालतू कुत्ते को अलग बर्तन में भोजन देते हैं, ठीक उसी प्रकार उनके बर्तन थी जिन्हें न कभी धोया जाता न उनके नीचे साफ सफाई की जाती। वे दोनों वृद्ध माता पिता कोने में बैठकर चुपचाप भोजन कर लेते। बेटा और बहू के इस बर्ताव से उनकी आंखों में आंसू आ जाते। फिर भी उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उनसे कुछ काम बिगड़ जाता तो हजारों गालियां सुना डालते। माता पिता का इस तरह का व्यवहार उनके 5 वर्ष के बेटे को अच्छा नहीं लगा। वो चुपचाप ये सब देखता रहता था। एक दिन लड़के ने अपने माता पिता से पूछा कि पिताजी मुझे यह बताओ, दादा दादी के बर्तन हमारे बर्तनों से अलग क्यों हैं? लड़के की माँ ने उत्तर दिया, बेटा दादा दादी बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापे में उनके शरीर से दुर्गंध आती है, वे रोज रोज नहा नहीं सकते, इसलिए उनके बर्तन और कपड़े अलग दे दिए हैं। माँ की बात सुनकर बालक ने कहा, माँ दादा दादी के जाने के बाद इन बर्तनों को ठीक से संभाल कर रख लेना। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें भी इन्हीं बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी पत्नी भी दादा दादी की तरह तुम्हें कोने में बैठाकर इन्हीं बर्तनों में खाना खिलाया करेंगे। बालक की बात सुनकर दोनों पति पत्नी चकित रह गए। उनकी आंखों में भविष्य की बातें तैरने लगी। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। उन्हें अपनी करतूतों पर पछतावा हो रहा था। बालक के एक जवाब ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वे दोनों अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अपने बेटे और अपने माता पिता से क्षमा मांगी कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्रिय बंधुओं, सोचो यदि माँ बाप न होते तो आप कहां से होते? आप अपने घर के छोटे बच्चों के लिए एक आईना हो। आप जैसा करोगे वे वैसा ही सीखेंगे। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए और अपने वृद्धजनों का सम्मान करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी संतान आपकी केयर करें तो इन बातों को ध्यान में रखना। बुढ़ापा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है जिसे ना चाहते हुए भी हमें स्वीकारना पड़ता है। बुढ़ापे में शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, जिसके कारण हम सबको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपमान का घुट भी पीना पड़ता है। अनचाहे कष्ट अनेकों रोगों से पीड़ित रहते हैं। अगर संतान कुलकक्षणी निकले तो फिर बुढ़ापा और भी अधिक दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है, जो एक जीते जी नरक भोगने के समान है। जितना मर्जी हो धन कमाओ, बहुत सारे सुख के साधन लगाओ और इनके साथ साथ एक काम और कर लेना जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो काम है अपनी संतान को सुलक्षणी बनाना, उसे अच्छे संस्कारों से संपन्न रखना, अपने महापुरुषों के बारे में उन्हें बताना, उनके आदर्शों पर चलना और उन्हें चलाना। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी बुढ़ापे में दुर्गति होना तय है। बंदर बोला, हमें काटने को वही मिलता है जो हम बोते हैं। यदि हमने अपने बुजुर्गों को दुख दिया है तो सुख की आशा हमें भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं माता पिता भगवान का रूप होते हैं। यदि हम भगवान को संतप्त करेंगे तो भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। जैसे सेवक की परीक्षा सेवा के अवसर पर होती है। बंधु बांधवों का प्रेम दुख के समय पता चलता है। मित्र की कसौटी संकट आने पर होती है। पुत्र की परीक्षा बुढ़ापा आने पर होती है। पत्नी का प्रेम गरीबी आने पर पता चलता है। इसमें जो खरे उतरते हैं वही सच्चे सेवक, बंधु बांधव, मित्र तथा पत्नी होते हैं। अन्यथा सब दिखावे का रिश्ता है। जो पिता का आज्ञाकारी है वही पुत्र योग्य है। जो बच्चों का उचित ढंग से पालन पोषण करता है, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाता है, वही पिता योग्य है। सच्चा मित्र वही है जो विश्वासी होता है। पत्नी वही अच्छी होती है जो पति का अनुसरण करे। पति वही योग्य है जो धर्म अनुसार पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, अन्यथा सब बेकार है। बंदर बोला, है गाय बहन, यह 6 काम माता पिता को अपनी औलाद के सामने नहीं करनी चाहिए।
पहला, माता पिता, भाई बहन और गुरुजनों का अपमान बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। दूसरा, बच्चों के सामने विलासिता के कामना ना करें, जैसे अश्लील चित्र देखना, अपनी स्त्री से प्रेम प्रसंग, अपने गुप्तांगों का प्रदर्शन। नंबर 3, बच्चों के सामने गाली गलौज ना करें। परिवार के किसी भी सदस्य से नाराजगी या लड़ाई झगड़े हो जाएं, तो भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखें। जिस घर में लोग गालियां देकर संबोधित करते हैं, उस घर के बच्चे भी गाली देना सीख जाते हैं। नंबर 4, किसी का नाम ना बिगाड़े। भले ही कोई बालक हो, उसका भी नाम सभ्यता से लेना चाहिए। नंबर 5, बच्चों के सामने किसी शस्त्र, बंदूक, तमंचा आदि का प्रदर्शन ना करें। किसी को मारने पीटने की बात ना करें। बच्चों को ये न जताएं कि आप कितने पावरफुल हैं, वरना उनमें बचपन से ही दूसरों पर रोक झाड़ने की आदत बन जाएगी। नंबर 6, बच्चों के सामने अपने धन को उजागर ना करें। उन्हें जब आपके धन के बारे में पता लग जाता है, तो उनका ध्यान शिक्षा दीक्षा में कम, बाजारों में अधिक रहता है। बंदर बोला है गाय माता, जो इंसान अपनों का नहीं हुआ वह तुम्हारा क्या होगा। बंदर की बात सुनकर गाय माता अपना दुख भूल गई और भगवान पर विश्वास करके जंगल में रहने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।